2025 कैसा रहा और 2026 कैसा होगा। पिछले गुज़श्ता 10-12 साल 15 साल कैसे रहे और अगले 10-15 साल कैसे रहेंगे। मैं हूं इंतखाब सूरी। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं। इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। दोस्तों, इस वक्त मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी के हवाले से। ये साल जो गुजरा है, ये मैं आपको बता दूं, ये साल इंतहाई सुस्त रहा प्रॉपर्टी में। पिछले कई बरस में अगर देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, तो 2025 प्रॉपर्टी के लिहाज से बड़ा सुस्त रहा। उसकी वजह ये रही कि ज़ाहिर है कि पिछला एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब था। पिछले जो 2-3 साल से प्रॉपर्टी बैठी हुई है, जिसकी कई वजूहत हैं, तो वो उसका असर इस जगह भी रहा। फिर प्रॉपर्टी में लोगों का रुझान इसलिए भी कम हुआ कि वो अब सोच रहे हैं कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां उनका कारोबार चल सके, जहां उनकी आमदनी हो सके, जहां उनको जो है ना जल्दी उनको मिल सके। तो रेंटेड प्रॉपर्टी पे तो रुझान अभी भी मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है कि रेंटेड प्रॉपर्टी बहुत महंगी है और हर एक के बस में नहीं कि वो रेंटेड प्रॉपर्टी ख़रीद सके। अब वो ज़ाहिर है कि करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ की बात हो गई है रेंटेड प्रॉपर्टी जो बिल्ड प्रॉपर्टी होती है। तो लिहाजा उस तरफ रुझान तो रहा है, लेकिन वहाँ पर हर एक के पास इतनी सकत नहीं है कि वो जो है वो कर सके। फिर आप ये भी देखें कि 2025 में जो है पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, ये असर डाला इसने। अफ़गानिस्तान से जंग शुरू हुई, जब से अफ़गानिस्तान से मामले ख़राब हुए तो प्रॉपर्टी में काफ़ी जो है वो यानी उसका असर उस पर पड़ा है। और पिछले मैं देख रहा हूँ कि कुछ महीनों से तो बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है। फिर प्रॉपर्टी नहीं, ओवरऑल कारोबार में सन्नाटा छाया है। 2025 के आखिर में हम अपनी वीडियो के कह चुके हैं कि 2025 के आखिर में कुछ बेहतरी आएगी। तो आखिरी जो दिसंबर है वहाँ कुछ हिलजुल महसूस हुई है। उसकी भी वजह मैं अगर बताऊँ तो इस वक्त फील्ड मार्शल का बनना है। अब फील्ड मार्शल एक सियासी मामला है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बात यह है कि लोगों को ये पता चला कि अब चलो 5 साल छुट्टी हो गई, अब ये कोई प्रॉपर्टी ये पॉलिटिकली डिसेबिलिटी, कोई अनारकी, कोई हंगामा, कोई इस तरह का नहीं होगा, सुकून से गुजर जाएंगे शायद। तो इसलिए लोगों के अंदर मैंने देखा, खुद हमारी जब टीम के पास कॉलें आना शुरू होती तो हमें अंदाज़ा होता है। तो उसके बाद लोगों ने फिर सोचा कि क्योंकि अब लोगों को ये पता चल गया कि क्योंकि बदअमनी लोग पसंद नहीं करते, गैर यकीनी कैफियत होती है, वो नुकसानदेह रही है हमेशा। और ये पिछले जो 3-4-5 साल से नुकसान जो पहुंचा प्रॉपर्टी में, उसकी भी बड़ी वजह ये है कि बेसिकली वो एक गैर यकीनी कैफियत जो हमेशा कायम रही कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जिसकी वजह से पूरी कारोबार में नुकसान पहुंचा। लेकिन यह है कि अब कुछ टाइम से जब से बैंक्स ने अपनी शरह सूद कम की है, उसके बाद से लोगों के अंदर ये एक पॉजिटिव चीज़ पैदा हुई है कि चलो अब ये कि पैसा निकाल के कारोबार में डालना शुरू किया है। प्रॉपर्टी में एक लोग खौफज़दा हैं, इसलिए कि पिछले अरसे में जो कुछ हुआ उसका आपको सामने है। अच्छा, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, वो भी थोड़ा सा बता दें। एक बात और बता दूँ, 2025 में एक चीज़ अच्छी रही कि जो तामीरी लागत है, जो कीमतें हैं सरिये की, सीमेंट की वगैरह वगैरह, तो इनकी स्टेबल रही, एकदम उन पे तेज़ी नहीं आई। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो बेसिकली मैंने खुद जो महसूस किया, उसमें ज़ाहिर है लोग कब तक सब्र करें, लोगों को बिज़नेस करना है, जो उन्हें कारोबार करना है। और ये जो आप देख रहे हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट होती है, फलां होती है, हालात के हिसाब से होती है। जब दुनिया में जंगें होती हैं, जंग व जदल का समा होता है, तो फिर ये है कि पैसा जो है ना लोग दूसरी चीज़ में डालना शुरू करते हैं। ये भी एक तेज़ी इस वजह से कि दुनिया के ममालिक ने, बड़े-बड़े ममालिक ने सोना ख़रीदना शुरू कर दिया है, ज़ख़ीरा शुरू कर दिया है सोने का। तो इसलिए सोने एकदम से जो है वो तेज़ी नज़र आई आपको, कीमतें बढ़ती गई, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान भी हो सकता है। जहाँ तक करेंसी की बात करूँ, करेंसी की इन्वेस्टमेंट की, तो करेंसी की इन्वेस्टमेंट एक ख़तरनाक भी है, हर कोई इतना स्मार्ट नहीं है उसमें। स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार अच्छी चीज़ है, उसमें भी अगर जिसको तजुर्बा है वो भी कर सकता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है ये वहाँ भी स्पेकुलेशन चल रही होती है। अच्छा, पिछले जो अरसे में हुआ ये कि स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट एकदम से तेज़ हुई। पिछले अगर मैं याद करूँ कि मुझे याद है कि मैंने 2002 में हमने अज़ीज़ को एक मकान दिलवाया फेडरल एरिया में, 44 लाख का, ये 400 गज़ का बंगला दिलवाया, जो आज वो तकरीबन 9-10 करोड़ के करीब हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ 2002 से जो है वो आज कितनी टाइम में कितनी कीमत बढ़ गई इसकी वजह से। तो हुआ ये कि 2002 में ही प्रॉपर्टी ने बढ़ना शुरू कर दिया और इन्वेस्टर्स में घुस गए, इंडस्ट्रियल्स घुस गए। इस तेज़ी को देखते हुए उन्होंने पैसा डालना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री में इतना फ़ायदा नहीं है, ये तो यहाँ पे 1 साल 2 साल में 2-4-5 करोड़ ऊपर बना ही लेता है इंसान। फिर जो इन्वेस्टर्स थे वो मिल के उन्होंने मोनोपोली बना ली। 1 करोड़ का मकान उठाते, आपस में मिल जाते और 1.5 करोड़ का बेच रहे होते, टोकन ले लेते, टोकन देकर जो है वो अपना काम चलाते। उस अर्से में उनको
उनको बायर मिल जाता नया, या अपने ही ख़रीद लेते मिलकर, और फिर इस तरह वो उन्होंने अपनी मनमानी की, और इसकी वजह से पूरे कराची में ये रुझान बढ़ गया इन्वेस्टर्स ने, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो बढ़ना शुरू हो गई, और देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सरमायादार, ये इन्वेस्टर्स, ये हमेशा हर जगह नुकसान पहुँचाते हैं। किसी कारोबार में देख लें, पूरी दुनिया में ये रुझान है कि बस सरमायादारों को पैसा चाहिए, दौलतमंदों को अपनी दौलत से कमाना चाहिए, उन्हें किसी इस्तेहसाल का, किसी ज़ख़ीरा-अंदोज़ी का एहसास होता ही नहीं है। क्योंकि ये ज़ख़ीरा-अंदोज़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से प्रॉपर्टी हम आप जैसे आदमियों की दस्तरस से बाहर चली गई। और फिर ये भी हुआ कि फिर लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने और दूसरे कारोबार छोड़ के वो इधर आना शुरू करने शुरू कर दिया। एजेंट्स बहुत ज़्यादा बन गए, और फिर हुआ ये कि 2013 की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत आई, तो उसने फिर ये पॉलिसी अख्तियार की 2005 में कि गेन टैक्स लगा दिया, लोगों के रुझान को कम किया, इन्वेस्टर्स के रुझान को कम किया कि पैसा यहाँ ना लगाएं, दूसरी जगह पे लगाएं, और इस तरह देखते देखते जो है वो नवाज़ शरीफ के दौर में 2005 में फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा। इमरान खान आए, और आपको पता है कि 2022 में उनकी हुकूमत चली भी गई। 2018 में वो आए, उन्होंने फिर भी वही पॉलिसी को अख्तियार किया, और इससे इन्वेस्टर को नुकसान हुआ, तो इन्वेस्टर ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। अलबत्ता ये है कि फिर उन्होंने एम्यूनिटीज़ एमनेस्टी दी और सहूलियात दी कंस्ट्रक्शन में, फला में, और पॉलिसीज़ लेके आई गवर्नमेंट, मकानों की जो है वो सहूलत दी कि लोग जो है किस्तों पे ख़रीदें, और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी। लेकिन ये फिर ये है कि उस वक्त फिर प्रॉपर्टी में बूम आना शुरू हो गया, प्रॉपर्टी तेज़ हो गई। और फिर कोविड के बाद भी ये मामला हुआ। कोविड के बाद लोगों ने ये देखा कि इस वक्त जो है वो और कोई कारोबार संभला हुआ नहीं है, कारोबार तबाही हुई, तो पूरी दुनिया में इसको देखा गया कि ट्रेंड को के प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पूरी दुनिया में उसका फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान के अंदर भी इसको देखते हुए मुख्तलिफ दायरे के प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। पूरे पाकिस्तान में कई कई प्रोजेक्ट्स आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए। उसका लोगों ने फिर पैसा डाला, लोगों ने देखा कि भाई फ़ाइलों में तो बड़ा फ़ायदा है। एक फ़ाइल अगर बिल्डर देता है तो भाई 2-3 लाख रुपए की फ़ाइल उठा ली, बस 30-50 हज़ार रुपये उनको मिल गए, तो चंद दिनों में फिर उसके बाद उठा ली 25-50 हज़ार लाख रुपए फिर मिल गए। तो इस तरह महीनों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से उनको फ़ायदा नज़र आना शुरू कर दिया। ये रुझान था जिसको देखते हुए पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इन्वेस्टमेंट में तेज़ी लाना शुरू कर दी, और इससे ज़ाहिर है कि बहुत से चोर बिल्डर्स ने फ़ायदा भी उठाया, गलत लोगों ने फ़ायदा उठाया, और उन्होंने जाली फ़ाइलें बनाना शुरू कर दी, प्रोजेक्ट जाली बनाना शुरू कर दिए, किराए की ज़मीन ली और उसके ऊपर प्रोजेक्ट डालना शुरू कर दिए। उनके पास 200 प्लॉट्स थे, तो उन्होंने 2000, 4000, 10,000 प्लॉट बेचना शुरू कर दिए, और बेच के फ्रॉड करके निकल भी गए, गायब भी हो गए, और बेचारे लोग आज भी रुल रहे हैं। इसी तरह लोगों ने फिर बूम जब आया, तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी जो है बहरिया में सबसे ज़्यादा बूम आया, 3 गुना बूम आ गया। 15 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर चली गई, और इसी तरह 50 लाख की ऊपर प्रॉपर्टी 2-2 करोड़ तक चली गई। लोगों ने फिर प्लॉट्स काफ़ी ख़रीदे, प्रॉपर्टीज़ ऐसी ख़रीदी जो कि शहर से बहुत दूर थी। पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी रहा। फिर ये हुआ कि अचानक जब मुझे याद है कि सैलाब आया पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, और फिर ये हुआ कि पॉलिटिकली एक अनार्की पैदा हुई, एक हंगामे शुरू हुए, और गैर यकीनी कैफियत पैदा हुई कि कल किसी को खुद नहीं पता क्या होगा, कल किस तरह होगा। इस उखाड़ पिछाड़ के चक्कर में नतीजे में ज़ाहिर है कि वो पूरे मुल्क में महंगाई बढ़ती चली गई, हुकूमत के कंट्रोल में चीज़ें रही नहीं। इस महंगाई की वजह से लोगों को अपना घर चलाना एक मुश्किल काम हो गया, तो लोगों की तरजीहात बदल गई, फिर लोगों ने बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ आना शुरू किया। अब ज़ाहिर है कि फिर लोगों ने हाथ खींचा, तो वो प्रॉपर्टी अब बाहर ही नहीं मिलता। लोगों के पास प्लॉट्स हैं, लेकिन प्लॉट पड़े हुए हैं और बाहर से नहीं मिल रहे। ज़ाहिर है कि अलमिया ये मामला ये अभी भी है। बहरिया की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ नीचे आ गई, शहर से बाहर जितनी भी प्रॉपर्टी सब वो नीचे आ गई, और आज भी मसले खड़े हैं। अच्छा, अब मैं ये बताऊँ कि 2026 के मामले में अगर मैं बात करूँ, तो मैंने जैसे वीडियो बताया था 2025 के आखिर में कुछ बेहतरी आएगी, और ये आई है। जब से ये मामलात हुए, तो 2025 के आखिर में कुछ, मैं खुद मेरी टीम जब बताती है कि कॉल्स आ रही हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों का रुझान इस तरफ है। तो अब 2026 जो है वो प्रॉपर्टी के लिहाज से बेहतर तो होगा, लेकिन बहुत कोई बूम की उम्मीद ना रखें। बूम, बल्कि मैं आपसे कहूँगा सच्ची बात है कि अगले 10 साल तक कोई बूम नहीं आना, इसलिए कि लोग समझदार हो गए, लोग होशियार हो गए, लोगों के पास अब एक तजर्बा आ गया है, और जो पिछला एक दौर देखा है उससे लोग डर गए हैं, और एकदम से किसी चीज़ में यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अगले 10 साल तो मैं आपको बताऊँ कोई बूम नहीं आना। हाँ, प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि अगर आप सही इंतखाब करें, गलत फ़ैसला ना करें, तो आपको प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होना ही होना है। और फिर यह है कि आप 10 साल के बाद कह सकते हैं कोई वक्त ऐसा आ जाए जब लोग भूल चुके हों क्या था क्या नहीं था, और कोई नया दौर, नया अंदाज शुरू हो जाए, हुकूमतों में तब्दीलियाँ आ जाएँ, मुल्क में बेहतरी आ जाए, खुशहाली आ जाए, और
कराची के अंदर या अतराफ़ में मैं कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो दी, अतराफ़ की जो सोसाइटियाँ हैं वो आबाद हो गई हैं, गवर्नमेंट ने बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी देना शुरू कर दी, तो फिर लोगों का रुझान एकदम तेज़ आएगा होगा और वहाँ पे वो लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और उसमें एक फ़ायदा लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। वरना फ़िलहाल तो ऐसा नज़र कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, बात तो बड़ी लंबी हो सकती है, मेरे पास काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कंटेंट है, मैटर है, लेकिन वही वाली बात है कि इतनी बात आप सुन नहीं सकेंगे, पाएँगे, फिर इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ कि एडवाइस ये है कि आपको कि आप इस वक्त ज़ाहिर है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सोच रहा है कि यार उसको उसका रेंट मिल जाए, वो उसको कोई आमदनी शुरू हो जाए और ऐसी जगह आपके लिए फ़ायदेमंद है जहाँ पे आपको रेंट भी मिले और ग्रो भी करें, या ऐसी जगह जहाँ पे आपको पोजीशन मिल रही हो, ऐसी जगह जहाँ पे पोजीशन करीब हो, कंफर्म हो, ऐसी जगह जहाँ पर कंस्ट्रक्शन तेज़ हो रही है, ऐसी जगह जहाँ नई सोसाइटियाँ हैं, जहाँ पे मकानात बन रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है और करीब है कि पोजीशन, इन जगहों पे आपका रुझान बेहतर होगा। वरना आप अगर 5 साल 7 साल की आप इंतज़ार कर सकते हैं तो कम कीमतों में भी चीज़ें मौजूद हैं। आप हमसे, हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। आपसे ये भी कहूँगा कि आप ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, आप कारोबार कर सकते हैं, बड़ी बरकतें हैं कारोबार में, लेकिन तजर्बा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि बाज़ जगह छोटी प्रॉपर्टी मिलती है, कोई खोखा आपको मिल जाता है, कोई आपको छोटा-सा होटल मिल जाता है चलाने के लिए, कोई छोटी चीज़ मिल जाती है जिसमें आपकी रेंटल इनकम शुरू हो जाती है, तो उसके ऑप्शन को भी आप मिस ना करें। बहरहाल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।